करि भोज मुनि बरी विज्ञानी कहन लगे कछु कथा पुरानी विगत दिवस गुरु आयसु पाई संध्या करन चले हैं दो भाई। चैनल कौन सा लगा ये चैनल कौन सा है? दिव्य संस्कार। देखिए दिव्य संस्कार के माध्यम से ये भगवान की मंगलमय लीला सारे विश्व में प्रसारित हो रही है। आप लोग बड़े श्रद्धा और भाव से भगवान की लीला देखें। धर्म की धुरी को धारण करने वाले धर्मात्मा राम, माता सुमित्रा की गोद को धन्य कर देने वाले लाल लक्ष्मण, परमात्मा की वाणी कहती है शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी ईस देत फल हृदय विचारी। परमात्मा शुभ और अशुभ कर्मों का फल हृदय में विचार कर देता है। तो जीव को क्यों न शुभ कर्मों से अपनी गति को प्राप्त करना चाहिए। लालन दृष्टिपात करता हूं, देखता हूं दिवस का अवसान और रात्रि का आगमन, मानो ये संधि देवी का बड़ा ही सुंदर समय है। इस समय पर सभी प्राणियों को, सभी जीवों को मां संधि देवी की वंदना करनी चाहिए। जो प्राणी मां संधि देवी की वंदना नहीं करते वो मानो अभीष्ट पद से गिर जाते हैं और अंत में स्वान की गति को प्राप्त होते हैं। बताया गया ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए संध्या अति उपयोगी बताई गई। संध्या के 3 समय सुनिश्चित किए गए। बताया गया उत्तमो सूर्यशर्ता, मध्यमो लुप्त भास्करा, कनिष्ठा कारको पेता, सायं संध्या भास्मिता। 84 लाख योनियों में जब यह जीव भटकता है और भटकते भटकते उसके सुकृत कर्म एकत्रित होते हैं और ये परमात्मा की विशेष कृपा होती है, तब ये मानव का जीवन मिलता है। तभी तो कह दिया गया बड़े भाग्य मानुष्य तनु पावा, ये सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। देवताओं को भी यह मानव का शरीर दुर्लभ है, क्योंकि देवता तो अमर हैं। देवता चाहते हैं कि हमें मानव का शरीर मिले और मैं भगवत कृपा से मोक्ष की प्राप्ति करूं, किंतु देवताओं को यह सुलभ नहीं। एक बार मनुष्यों के द्वारा चर्चा का विषय रखा गया कि आखिर ये जीव कौन कौन सी 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है, तब यह मनुष्य का शरीर प्राप्त करता है। बहुत सारे मनीषी वहां पर एकत्रित थे। सभी मनीषियों के अलग अलग विचार थे, किंतु एक मनीषी के द्वारा एक ऐसा विचार बताया गया जिसे कि सभी मनीषियों ने स्वीकारा। उन मनीषी के द्वारा बताया गया कि 20 लाख स्थावर जानो। स्थावर ये पेड़ पौधे भी एक योनि का भ्रमण कर रहे हैं। 20 लाख स्थावर जानो, 9 लाख जलचर सम्मानो, ये 11 लाख पूर्ण कवि गाए, पंछी गण 10 लाख बताए और 30 लाख पशु जानो भाई और 4 लाख वानर समुदाय। जब इन योनियों में यह जीव भटकता है और भटकते भटकते उसके सुकृत कर्म एकत्रित होते हैं, तब परमात्मा यह मनुष्य का जीवन देता है। और मनुष्य का जीवन प्राप्त कर लेने के बाद जो प्राणी अपने आराध्य का आराधन नहीं करता, या यूं कह दूं मां संधि देवी की वंदना नहीं करता और इस संसार में आने पर संसारिक हो जाता है या माया में लुप्त हो जाता है, तो माया से लुप्त प्राणी अपने जीवन वृत्तांत में केवल इतना ही कर पाता है, क्योंकि जब तक यह जीव उदर में रहता है तब तक तो माया से ग्रसित नहीं होता, और जो ही माया से बाहर आता है तो धीरे धीरे ये बड़ा होता है। जाना पहचाना ये जननी जनक बंधु सारा परिवार धीरे धीरे जाना, मित्र जाना,
शत्रु जाना। मेरा कहने का तात्पर्य कि भौतिक क्रियाओं का ज्ञान यह सांसारिक प्राणी कर लेता है, किंतु मेरा ऐसा विचार है कि उस प्राणी ने यदि उस परम पिता परमात्मा को ना जाना तो कुछ भी ना जाना। प्रेमी राम एवं अनुयायी लक्ष्मण, तुम दोनों बंधु मां संधि देवी के चरणों में अर्चन वंदन पूजन करके अपने दैनिक नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो जाएं, जिससे कि 84 लाख योनियों का भ्रमण न करना पड़े। लालन हेलो विगत दिवस गुरुवाय सुपाई संध्या करन चले हैं दो भाई मेरे राम। नित्य की भांति आज भी संध्या वंदन करने के लिए श्री गुरुदेव भगवान का आदेश हम दोनों बंधुओं को प्राप्त हुआ है। अतः हम दोनों भाइयों का यह परम कर्तव्य है कि श्री गुरुदेव के आदेश का पालन करें। प्रथम श्री गुरु के चरणों में अपने मन सुमन समर्पित करें, इसके बाद अर्चन करें, वंदन करें, नमन करें। क्यों? क्योंकि संसार में गुरु से बढ़कर के परमात्मा भी नहीं होता। और यदि कोई शिष्य चाहे कि वह अपने श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरणार विंदों से विलग हो करके कहीं सुखानुभूति कर सकता है, तो ऐसा असंभव है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से पुत्र का सुख पिता के चरणों में, सेवक का सुख स्वामी के चरणों में, उसी प्रकार से शिष्य का सुख अपने गुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों में ही समाहित होता है। तो मैं संध्या वंदन करने के पूर्व अपने गुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ, क्योंकि गुरु में ही सब कुछ समाहित है और बिना गुरु के सत्ता के इस संसार में कुछ भी नहीं है। मेरा नमन, मेरा वंदन श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों में है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मौनलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। पुनः मेरा ध्यान इस मानव शरीर की ओर जाता है। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खा शीश दिए जो ये गुरु मिले तो भी सस्ता जान। और आप सुन रहे हैं भगवान श्री राम की बड़ी ही मंगलमयी वाणी, रस भरी वाणी, जिसमें मिठास टपक रही है। ऐसी वाणी से प्रभावित हुए हमारे अजय द्विवेदी जी। आपके द्वारा 51 पुष्प मुद्राएं भगवान श्री राम जी के चरणों में और 51 पुष्प मुद्राएं व्यास मंच पर प्रदत्त हुई। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। यदि किसी शिष्य को अपना यह शीश देने के उपरांत भी श्री गुरुदेव भगवान की प्राप्ति होती है, तो निश्चित रूप से उस शिष्य को अपने जीवन को सार्थक मानना चाहिए। श्री गुरुवर जो महाराज
जैसे काग जहाज को सूझत और न ठोर। जैसे काग जहाज को सूझत और न ठोर। जिस प्रकार से समुद्र के मध्य चलते हुए जहाज की चोटी पर बैठा हुआ कोई पक्षी उस जहाज से उड़ता है, बड़ी दूर तक जाता है, लेकिन अथाह समुद्र के मध्य उसे कहीं किनारा नहीं दिखाई देता, वापस लौट आता है, आकर के उसी जहाज पर बैठ जाता है। तो मेरा मन बरियां कहने के लिए बाध्य होता है कि जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुण्य जहाज पर आवे, उसी प्रकार मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे। पूज्य मैं आपके श्री चरण कमलों को छोड़ करके कहाँ जाऊं? जाऊं कहाँ तजी चरण तिहारे, मैं जाऊं कहाँ तजी ये चरण तिहारे। आदि देव गुरु देव हमारे, आदि देव गुरु देव हमारे। जाऊं कहाँ जाऊं कहाँ तजी चरण तिहारे, मैं जाऊं कहाँ तजी चरण तिहारे। आदि देव गुरु देव हमारे, आदि देव गुरु देव हमारे। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुण गावो गुण गाऊं मैं सांझ सकारे, गुण गाऊं मैं सांझ सकारे। आदि देव गुरु देव हमारे, आदि देव गुरु देव हमारे। दलन मोहतम सो सुप्रकाशु, बड़े रे भाग्य उर आवहीं जासु। दलन मोहतम सो सुप्रकाशु, दलन मोहतम सो सुप्रकाशु। बड़े भाग्य उर आवहीं जासु, बड़े भाग्य उर आवहीं जासु। गुण गाऊं गुण गाऊं मैं सांझ सकारे। आदि देव गुरु देव हमारे, आदि देव गुरु देव हमारे। जाऊं
देव हमारे गुरु देव हमारे गुरु देव हमारे। हेलो। बंदों गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरिस अनुरागा। ऐसे गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में मैं बारंबार वंदना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। भैया लक्ष्मण, नित्य कर्म में संध्योपासन प्रथम माना गया है। मैं देखता हूँ प्रथम ब्रह्म मुहूर्त काल, उषा काल, प्रातः काल, अपराह्न काल, गोधूलि काल और सायं काल, न जाने कितने काल आते हैं और न जाने कहाँ चले जाते हैं। यह समय निरंतर चलता ही रहता है। हमें तुम्हें इसी नित्य कर्म से निवृत्त होना है, तो आओ भैया इस नित्य कर्म से निवृत्त हो। भैया मेरे लाल ये संध्या है, वेदों ने बखानी है, अर्चन में वंदनों के भैया आई संधि सुहानी, आई बेला सुहानी, आई संधि सुहानी, आई बेला सुहानी। मेरे लाल ये संध्या है, वेदों ने बखानी है, अर्चन में वंदन के भैया आई संधि सुहानी, आई बेला सुहानी, आई संधि सुहानी, आई बेला सुहानी। वाणी में माँ की वाणी झनकार भरो मवैसी, वाणी में माँ की वाणी झनकार भरो मवैसी। सातों स्वर माँ गूंज उठे, माँ की वीणा हो जैसी, हरि नाम किले माला हमें टेर लगानी है, अर्चन में वंदन के भैया आई संधि सुहानी, आई बेला सुहानी, आई संधि सुहानी, आई बेला सुहानी। निस्वासर संध्या में भैया योगी जन सुख पाते, मेरी भोली माँ, मेरी भोली माँ, मेरी भोली माँ, मेरी भोली माँ, 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 माँ,
सुहानी आई बेला सुहानी। मेरे लाल ये संध्या है बेदूने बखानी है, अर्चन में बंधन के भैया आई संधि सुहानी आई बेला सुहानी आई संधि सुहानी आई बेला सुहानी आई संधि सुहानी आई